तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम नमस्कार। और इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ कि हम सब एक बार फिर से मिलने पाए। और जैसा हमने सीखा है कि हम हर एक बातों में परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते रहें। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिसमें अगर आप अपने जीवन को देखेंगे या परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु परमेश्वर पिता आप हम पर प्रकट करें इन बातों को कि किस चीज़ के लिए मैं धन्यवादी रहूँ आपका। तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई अ, बहुत सारे ऐसे विषय आपको मिल जाएँगे जिस पे आप धन्यवादी बने रहें। चाहे वो पास्ट की बातें हों, कई बार ऐसा होता है पास्ट में जो हमने फ़ील किया या हमें चंगाई मिली या हमारे साथ प्रभु ने जो कार्य किया, वो बातें अचानक से याद आती हैं। तो उसमें हम धन्यवादी बने रहते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज का वचन हमारे तक पहुँचा। मतलब मेरे तक पहुँचा, उसको मैं आज आप तक पहुँचा पाऊँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक गीत है जिसको हम गाते हैं, योग्यता से बढ़कर दिया है तूने मुझे, अपनी दया से मतलब मेरी योग्यता से कहीं बढ़कर के दिया। तो मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि जो वचनों को परमेश्वर पिता हम पर प्रकट करते हैं, वो कभी मेरी बुद्धि नहीं समझ सकती थी इसको। या आज भी मैं वचनों को एकदम से ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं सारी बातों को जानता हूँ। मैं बहुत थोड़ा जानता हूँ, लेकिन जितना भी दिया परमेश्वर पिता ने मुझे, वो मेरे लिए बहुत है। और वो मुझे एनकरेज करता है रेगुलरली कि मैं वचन को पढूँ और देखूँ कि परमेश्वर पिता के वचन में और क्या है करके। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि वो एक महान पिता हैं, वो एक अच्छे पिता हैं और वो एक बहुत ही दयालु परमेश्वर पिता हैं। मेरे प्रियो, जैसे-जैसे हम अंतिम दिनों, मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा कि ये अंतिम दिन नहीं है। अंतिम दिन का अंतिम समय के अंतिम क्षण में हम रह रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो इब्रानियों का लिखा पहले ही अध्याय में बोलता है कि पूर्व काल में परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं से उन लोगों से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किया, पर हमसे इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बात कर रहा है। इतने सालों पहले जब इब्रानियों की पत्री लिखी गई, अगर आप यूहन्ना की पत्री पढ़ेंगे जो उन्होंने अंतिम में लिखा, तो उसमें लिखा है कि हम अंतिम स मिनट में जी रहे हैं, मिनट में जी रहे हैं। तो सोचिए जब यूहन्ना ने लिखा होगा मिनट में जी रहे हैं, तो अभी हम बोल सकते हैं कि हम सेकंड्स बाकी हैं प्रभु के आने में। और इसीलिए आप देखिए अंतिम दिनों के बारे में बहुत सी बातें लिखी है, आप जानते हैं। लेकिन अगर आप दानियल की पुस्तक में से देखेंगे, तो अंतिम दिनों के बारे में 2 कैटेगरी के लोग के बारे में बताया गया है। दानियल 12 अध्याय और उसके 10वें वचन में ऐसा लिखा है, दानियल 12 अध्याय और उसका 10वां वचन। देखिए क्या लिखा है। बहुत से लोग तो अपने-अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएँगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और कोई दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं, वे ही समझेंगे। 2 कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया गया है यहाँ पे अंतिम दिनों में। मैं फिर आपसे निवेदन करूँगा, ये वर्ष लिखा है, ये जो वचन है वो दानियल 12 के 10 में पाया जाता है, जहाँ पे ये भविष्यवाणी हो चुकी कि अंतिम दिनों में 2 टाइप के लोग रहेंगे। नंबर 1 लिखा है, बहुत से लोग तो अपने-अपने को निर्मल और उजले करेंगे। बहुत से लोग अपने-अपने को निर्मल और उजले करेंगे। और एक कैटेगरी है, लिखा है और स्वच्छ हो जाएँगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। और इसीलिए आप देखिए कि परमेश्वर पिता ने हम पर ये बातों को इस अंतिम समय के अंतिम क्षणों में इसलिए प्रकट किया है, ताकि मैं और आप अपने जीवन को बड़ी गंभीरता के साथ में देखें। और बड़ी ही गंभीरता के साथ में समय को पहचान करके हम अपना चाल-चलन चलें। पवित्र आत्मा का एक सेवकाई ये है कि वो समय को प्रकट करता है हम पर।
प्रभु यीशु मसीह भी समय से लेकर के काम करते थे। इवन पौलुस ने भी ये बोला कि समय को पहचान कर तुम ऐसा चाल चलो कि तुम अभिलाषाओं में मत जियो, परंतु तुम मसीह को पहन लो। तो समय को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आप देखिए, हम एक ऐसे समय में हैं, जहाँ पे मसीह का आगमन बहुत ज़्यादा निकट है। और ऐसे समयों के बारे में 2 लोगों को कैटेगरी बताया है, जैसे मैंने पढ़ा कि एक वो होंगे जो अपने आप को शुद्ध और निर्मल करेंगे, और एक वो होंगे जो दुष्ट हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि आस-पास में क्या चल रहा है या कौन से समय में हम जी रहे हैं। तो जब हम पर ये बातें प्रकट हो रही हैं, आपको लग रहा है कि परमेश्वर पिता के वचनों से परमेश्वर पिता ने अपने वचनों के द्वारा आपसे बोला और बातचीत किया है, आप रेगुलर बाइबल पढ़ते होंगे तो, जब आप वचन सुनते होंगे तो आप देखिए कि हमको परमेश्वर पिता एक ऐसी कैटेगरी में रखना चाहते हैं, जहाँ पे हम अपने जीवन को देखें और अपने आप को उजले और निर्मल करते चले जाएँ। बाकी एक बहुत, 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 बहुत बड़ी भीड़ है इस पृथ्वी में, जिनको आज इस पृथ्वी में क्या हो रहा है, उसका समझ में नहीं आ रहा है। बहुत एक और एक ऐसी भीड़ भी है, जिनको पता तो है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, परंतु उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, निकट है तो हमने बहुत सुना निकट है, और फिर उनको ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब उनके पास में कुछ वचन नहीं पहुँच रहे हैं। या फिर वो एक ऐसी संगति में नहीं है, जहाँ उनको बार-बार चिताया जाए कि प्रभु का आगमन निकट है, निकट है, निकट है। क्योंकि जब प्रभु का आगमन निकट है, तो मुझे और आपको ये बात समझना है कि ये एक हाई टाइम है कि हम अपने आप को बड़े ही गंभीरता से अपने जीवन का एक-एक पल, एक-एक दिन व्यतीत करें, ताकि हम भी निर्मल और शुद्ध होते चले जाएँ। और इसीलिए आप देखिए कि जब मुझ तक, आप तक कोई वचन पहुँचता है, तब हम उसको किस प्रकार से लेते हैं, ये हम पिछले दिनों देख रहे थे। क्या डिसीजन हमारा निकल कर के चल आता है। किस प्रकार मैं और आप प्रतिदिन का जीवन बिताते हैं। मेरा और आपका बुद्धि कहाँ लगा है? यहाँ लगा है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में लगा हुआ है। क्योंकि पवित्र आत्मा और कलीसिया का यही काम है कि कंटीन्यूअसली मुझे और आपको यीशु मसीह के बारे में बताते चले जाएँ। और कंटीन्यूअसली उसका स्वभाव मुझ पर प्रकट होता जाए। देखिए, एक वचन यहाँ पे मैं आपको पढ़वाना चाहूँगा, कुलुस्सियों की पत्री अगर आप निकालेंगे, उसका दूसरा अध्याय, उसका 10 वचन, कुलुस्सियों 2 और उसका 10। देखिए क्या लिखा है? कुलुस्सियों की पत्री, कुलुस्सियों उसका तीसरा अध्याय है। कुलुस्सियों 3 और उसका 10। कुलुस्सियों 3 और उसका 10। देखिए क्या लिखा है? और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मतलब अपने सृजनहार के अनुसार जिसने मुझे और आपको बनाया, उसका जब हमको ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही कॉमन है कि मुझे और आपको अपने आप को देख करके ऐसा लगेगा कि ये चीज़ मेरे अंदर मेरे सृजनहार के अनुसार नहीं है। वो चीज़ मेरे अंदर अपने सृजनहार के अनुसार नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा बार-बार हम पर वो चीज़ों को प्रकट करता है, जो अभी तक नहीं बदली गई हैं। मेरे प्रियो, अब देखिए, अगर आप संसार को परमेश्वर पिता की दृष्टि से देखेंगे, तो यहाँ पे 2 टाइप की स्त्रियाँ हैं। एक ऐसी स्त्री है, जो व्यभिचारिणी कहलाती है, और वेश्या उसके बाद की कैटेगरी। परंतु एक ऐसी स्त्री भी है इस पृथ्वी पे, जिसको यीशु मसीह की दुल्हन बोला जा रहा है। उसकी तैयारी चल रही है। उनको बोला जा रहा है कि ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, जिसको वो पवित्र, दाग रहित, झुर्री रहित, एकदम अच्छा बना करके वो उसकी तैयारी चल रही है। और आप देखिए कि जब 2 कैटेगरी के लोगों में एक कैटेगरी की जो
स्त्री है उसका पूरा ध्यान अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन में है, और एक कैटेगरी की जो स्त्री है उसको पता भी नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो सिर्फ दुनिया में मगन है, दुनिया के बातों में, इस दुनिया के सुख विलास में और उन बातों में जो पूरी दुनिया मगन है। एग्जैक्टली ये वही समय है जब लूत का समय था, जहां सदोम और गमोरा को नाश कर दिया गया, जो नूह का समय था जहां पे अचानक से पृथ्वी नष्ट हो गई। जब तक वो दिन नहीं आया जब नाश होने वाले ने आज्ञा, नाश करने वाले ने आज्ञा नहीं दिया कि जाओ इसको खत्म कर दो, तब तक वो बहुत ही एक अजीब टाइप का लाइफस्टाइल, एक संसारिक लाइफस्टाइल और एक उसमें जी रहे थे। इवन हम भी वैसी जीवन जी रहे थे। परंतु आप देखिए कि परमेश्वर पिता के अनुग्रह को और उस इन बातों को समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार परमेश्वर हमको इस संसार में से खींच करके निकाल रहे हैं, धो के साफ करके अलग कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि मैं और आप इस संसार के साथ दोषी ठहराए जाएं। परंतु एक 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 ऐसा एटीट्यूड देखिए लोगों का, जो आज भी एग्जैक्टली वैसा जी रहे हैं जैसे नूह के समय में, जैसा लूत के समय में हो रहा था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वैसा कहा था। परंतु जब मैं और आप इन अंतिम समयों को जान करके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी कर रहे हैं, तब मैं और आप अपने जीवन को इतने गंभीरता से देखते हैं, और खासकर जब कोई वचन हमारे सामने में आता है तो कई बार हमको दुख होता है, कई बार हमको शर्म आती है अपने जीवन को देख करके कि मेरा जीवन आज भी ऐसा है, या फिर मेरे जीवन में ये बात की कमी घटी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक अच्छा शर्म। अब देखिए एक अच्छी लेडी होती है ना, उसी को शर्म आता है। परंतु एक वो लेडी जो लज्जा के काम करती है, उसने पूरे शर्म को त्याग दिया है, उसको कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होता है। शर्म जो है, लज्जा जो है, वो एक अच्छी स्त्री का गहना माना जाता है। और इसीलिए मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहूंगा जिसके विषय में मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में निकालें। पहला यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय और 28 वचन। देखिए क्या लिखा है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय और 28 वचन। यहां पे यूहन्ना बोलते हैं, वो कहते हैं, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और 28 वचन में देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो, मतलब जब हम प्रभु यीशु मसीह से मिले, जब वो प्रकट हो तो क्या हो, तो हमें हियाव हो। और क्या लिखा है, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो, हमें शर्म ना आए कि अरे प्रभु आ गया, भागो मुंह छिपाओ, हम तो ऐसा जीवन जीते आए जो प्रभु के योग्य नहीं था। और इसीलिए दो कैटेगरी के लोग होंगे जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तब। एक वो जो अपने सिर को उठाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ में चले जाएंगे, जिनको हियाव होगा, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे और वैसे पवित्रता के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे थे। और जब भी परमेश्वर का वचन उनको हिट करता था, उनको बताता था कि तुम ऐसे हो, तो वो लज्जित होते थे, उनको दुख होता था और वो पश्चाताप कर लेते थे, क्योंकि ऐसा दुख और ऐसा लज्जा अच्छा है। मैं लज्जित होना पसंद करूंगा अभी, मैं दुखी होना पसंद करूंगा अभी, और अपने मन को फिराना पसंद करूंगा अभी। लेकिन मैं दुखी और लज्जित होना कभी पसंद नहीं करूंगा जब मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने में आ जाएगा, इस पृथ्वी पर आ जाएगा। मैं छुप के इधर उधर नहीं भागना चाहूंगा, और वो लोग छुप के इधर उधर भागेंगे मेरे प्रियो, जो अभी लज्जित होना नहीं जानते। याद रखिएगा, क्योंकि पर जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग हियाव बांधेंगे, और कुछ लोग बोलेंगे मेरा प्रभु आ गया जिसकी मैं तैयारी कर रहा था, और वो उनको अपनी दुल्हन को लेकर के चला जाएगा। परंतु कुछ लोग लज्जित होंगे, क्योंकि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो आप देखिए
पहली बात तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और लज्जित वो लोग होंगे कि उनको ऐसा शर्म आएगा कि मैंने कई बार वचन को सुना पर मन नहीं फिराया। कई बार मैंने ये लोगों के परमेश्वर ने मेरे पास में लोगों को भेजा और बोला कि पवित्र बनो और इन वचनों को मुझे सिखाया, परंतु मैंने लज्जित होना जरूरी नहीं समझा, मैंने दुखित होना जरूरी नहीं समझा, मैंने शर्मिंदगी होना महसूस नहीं किया, मैंने सच्चा मन फिराव नहीं किया, और मैं उसी में दिन भर व्यतीत करते रहा जीवन, आज भी कल भी ऐसे करते करते, और प्रभु का आगमन हो गया। परंतु कुछ ऐसे होंगे जो समय से पहले लज्जित हो जाते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उनको लज्जित होना ना पड़े। और इसीलिए हमारा ये टारगेट होना चाहिए इस वचन के अनुसार कि हमें हियाव हो अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर, हमें लज्जित होना ना पड़े, हमें मुंह छुपा करके इधर उधर ना भागना पड़े कि प्रभु यीशु मसीह आ गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया करके, परंतु हमें यीशु मसीह के तरफ भागना है कि प्रभु आ गया ऐसे करके। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और इसीलिए जो ये जो वचन लिखा है, प्रभु ने मुझसे बोला और बातचीत किया कि ये जो लज्जा शब्द है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और इसी को आज और मैं आप समझेंगे कि किस प्रकार एक एक ऐसा जीवन जो थोड़ा सा भी डाइवर्ट होता है प्रभु के नाम से या वचनों से, तो उसको इतना शर्म आता है, उसको इतना दुख होता है, या कभी भी वचन पहुंचता है तो उसको इतना शर्म और दुख होता है कि वो अपना मन को इतना जल्दी फिराता है, वो इतना जल्दी उपवास में चले जाना, या अपने मन को सोचना, अपने जीवन को दुखी होना, रोना, और उसके बाद अपने परमेश्वर पिता की तरफ वापस चले जाना, अपने प्रभु, अपने स्वामी की तरफ वापस चले जाना, ताकि जब वो प्रकट हो तो लज्जा ना हो। मेरे प्रियो, ये समय इसलिए दिया गया है, ये तैयारी का समय है। और इसीलिए दो कैटेगरी के लोगों में से मुझे और आपको दुल्हन की कैटेगरी में ही रहना है और उसी की कैटेगरी में ही पाया जाना है। अब देखिए, जब दानियल ने प्रार्थना की, मैं और आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मेरे साथ में निकालिए, या रिवीजन के लिए हम देखेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका 2 वचन। आप देखिए कि जो परमेश्वर पिता का आत्मा आज मुझसे और आपसे बातचीत करना चाह रहा है, उसको आपने समय निकाला, आपको प्रभु आशीष दे, आपके साथ हो। परंतु इस समय को मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आराम से बैठ करके इन बातों को सुने। आज जरूर फिर से परमेश्वर पिता हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे, ये मेरा विश्वास है, आपका विश्वास भी है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसीलिए समय को आराम से बैठिए और देखिए कि आज क्या वचन निकल रहा है, क्या बोला जा रहा है। दानियल 9 अध्याय और उसके 2 वचन को देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है, दानियल 9 के 2 में, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। दानियल ने जब व्यवस्था को देखा कि क्यों ये श्राप हम पर पड़ा है, और यिर्मयाह नबी की पुस्तक को जब उन्होंने पढ़ा, जब वचन को उन्होंने पढ़ा, यिर्मयाह स्पेसिफिकली, तब उन्होंने समझ लिया कि ये दशा क्यों है हमारी, यरूशलेम की ऐसी दशा क्यों है। और इसलिए जब दानियल की जो प्रार्थना निकली, आप देखिए, वो जो प्रार्थना थी, वो वो यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ करके उन्होंने कुछ समझा था कि क्यों परमेश्वर नाराज है मेरे लोगों से, क्यों परमेश्वर अपनी निज प्रजा से नाराज है, क्यों परमेश्वर का अनुग्रह उसकी प्रजा पर नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको दानियल की प्रार्थना पहले बताता हूं कि उन्होंने यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ करके ऐसा प्रार्थना क्यों किया, और वो कौन सी बात थी जिसको परमेश्वर पिता बार बार फोकस दे रहे थे। और इसलिए दानियल ने एक ही शब्द को 3 बार इस्तेमाल किया अपनी प्रार्थना में, क्योंकि उनकी प्रार्थना टोटली व्यवस्था को जान करके और यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ करके ये प्रार्थना निकली थी, जो प्रभु ने मुझ पर अपने आत्मा के द्वारा जो मुझे सिखाया, मैं आपके सामने में। देखिए, जब इन्होंने ये यिर्मयाह
नबी की पुस्तक को पढ़ा ना, तो उनको समझ में आया कि बात क्या है। और इसलिए क्या लिखा है, 3 वचन को देखिए, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा, बट मैं आपको चाहता हूं कि आप 7वें वचन को ध्यान से देखें। 7 वचन से लेकर के आप देखिए, इस 7 और 8 में एक शब्द के ऊपर में ध्यान दीजिएगा आज। देखिए, मैं 7 वचन पढ़ूंगा, 9 का 7 इसी का। वो कहते हैं, हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन, देखिए शब्द को ध्यान दीजिएगा, लज्जित होना पड़ा। क्या लिखा है, मैं फिर से पढ़ूंगा 7 वचन। हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ा है। शर्म आता है, हमको लज्जा हो रही है। आगे क्या लिखा है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया है। अब फिर देखिए क्या बोला उन्होंने, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है, शर्म आती है। अब देखिए 8 वचन को देखिए, हे यहोवा हम लोगों ने अपने राजाओं, क्यों लज्जित होना पड़ रहा है, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। ये तीसरी बार दानियल ने सेम शब्द का इस्तेमाल किया था, लज्जा, शर्म आती है प्रभु जी हमको अब अपने अपने इस काम के ऊपर में। और दानियल ने ये लज्जित शब्द का इस्तेमाल क्यों किया था पता है मेरे प्रियो, यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ करके उन्होंने समझ लिया था कि परमेश्वर पिता इनसे क्यों, इनकी नाराजगी का एक कारण और क्या है। आइए यिर्मयाह नबी की पुस्तक में देखें कि परमेश्वर पिता का कंप्लेन क्या था। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 6वां वचन। देखिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 6वां वचन। यहां परमेश्वर पिता बोल रहे हैं, यिर्मयाह 8 और उसका 6, वो कहते हैं, मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। अब ये 12 वचन देखिए, क्या कहा परमेश्वर पिता ने 12 वचन में, क्या वे घृणित काम करने से लज्जित हुए, क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर पिता यहां पे पूछ रहे हैं, क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए। मैं इसको पैराफ्रेज करना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा, क्या कभी भी जब हम परमेश्वर के वचन से दाएं या बाएं मुड़ते हैं तो लज्जित होते हैं? क्या जब हमको लगता है कि हमने पाप किया, अपराध किया, तो हमें शर्म आती है? क्या हम मन फिराने के लिए तैयार हैं कि ऐसा लगता है, अरे हो जाता है कभी कभी। ये गलत एटीट्यूड है मेरे प्रियो। यहाँ पे परमेश्वर पिता, मैं फिर से पढ़ूंगा 12 वचन, क्या वे घृणित काम करने करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। ये परमेश्वर पिता की बात है, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं, लिखा उन्होंने, उनको शर्म ही नहीं आती है। और इसीलिए बार बार उधर दानियल जो है वो लज्जा लज्जा का बात बोल रहे थे परमेश्वर पिता को मनाने के लिए। और आगे क्या लिखा है, इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। मैं आपको एक जगह और दिखाना चाहता हूँ यिर्मयाह नबी की पुस्तक में। आप यिर्मयाह और उसका 3 अध्याय अगर खोलेंगे, और उसका 3 का 3 देखिए, यहां पे परमेश्वर पिता ने बताया, इसलिए मैं ये बात को बोल रहा था। यिर्मयाह 3 के 3 में क्या लिखा, इसी कारण
झड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी तेरा माथा वेश्या का सा है। और क्या लिखा है? तू लज्जित होना ही नहीं जानती। तो लज्जित होना कौन नहीं जानता? ये परमेश्वर पिता का वचन बोल रहा है मेरे प्रियो। एक वेश्या जो होती है, या एक ऐसी स्त्री जिसको शर्म नहीं आता है। आप देखिए, कई बार बाहरी रूप से भी पता चल जाता है लोगों को कि किस प्रकार एक वेश्या का बर्ताव रहता है। वो लज्जा होना, लज्जित, शर्म नाम का कोई चीज नहीं रहता उसके जीवन में, ना उसके चाल चलन में। आप नीति वचन को पढ़ेंगे तो उसमें समझ जाएंगे कि एक ऐसी स्त्री है जो एक एक मोड़ पे खड़ी हुई है और एक जवान को पुकारती है, उसे कोई लज्जा नहीं है। स्त्री रोड पे खड़ी है जबकि वो विवाहित है, और वो एक जवान को पुकारती है, आ जा, मेरा हस्बैंड नहीं है। मतलब ये लज्जित होने वाली बात है। तो परमेश्वर पिता क्या बोल रहे हैं? तू लज्जित होना जानती च नहीं है, क्योंकि तेरा जो माथा है वो एक वेश्या के समान में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम लोगों को परमेश्वर पिता ने एक ऐसा हृदय दिया जो लज्जित होना जानता है। क्यों लज्जित करता है प्रभु हमको? ताकि उसके आगमन में हमको लज्जा ना हो। और इसीलिए हम जब लज्जित होते हैं, तब हम मन फिराते हैं। तब हम जिस जगह में जा रहे थे, जिस रास्ते में जाते हैं, हमको शर्म आती है जब परमेश्वर का वचन हमारे सामने आता है और हम मुड़ करके वापस आ जाते हैं। दो प्रकार की स्त्रियां हैं इस पृथ्वी पर। एक जो लज्जित होना जानती नहीं है, जो लज्जा के काम करती, जो घृणित काम करती है, और एक जो लज्जा को अपने, जो लज्जा उसको आती है, उसको शर्म आता है, और वो लज्जित हो करके उसको थोड़ा सा भी परमेश्वर के वचन में दाएं या बाएं मुड़ना पसंद नहीं है, और वो लज्जा होती है, उसको शर्म आता है, रोना आता है, और तुरंत वो मन फिरा करके अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप कर लेती है। और यही एक ब्राइड, एक दुल्हन का एक गहना होना चाहिए, जिसको प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहा है, ताकि हम में से हर बात वो हटा करके खत्म कर दे। और हम जब प्रभु हमारा आए तो हमें हियाव हो और हमें लज्जित होना ना पड़े कि हमने ऐसा जीवन बिताया, हमने उससे मन नहीं फिराया, हमारे पास ये वचन पहुंचा फिर भी हमने लज्जित नहीं हुए इस बात को लेके। इसलिए दानियल यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ करके जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो बार बार क्या बोलते हैं? हमें लज्जित होना पड़ता है, हमें आज के दिन तक लज्जित होना पड़ता है। और 3 बार एक ऐसे पुरुष ने बोला जिसने लज्जा का कोई काम नहीं किया था, परंतु उन्होंने ये बात को अंगीकार किया और बोला कि मुझे लज्जित होना पड़ता, हमें लज्जित होना पड़ता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यही प्रार्थना का परमेश्वर पिता वेट कर रहे थे। अब देखिए, दानियल की पुस्तक में अगर आप वापस आ जाते हैं, तो देखिए क्या लिखा है। मैं आपको एक एक ऐसी प्रार्थना जो आप पढ़ चुके होंगे, परंतु उसमें से एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिससे आप और ज्यादा इन चीजों को समझ करके और ज्यादा ऐसी प्रार्थना करना आरंभ करेंगे, और आप समझेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप दानियल की पुस्तक उसका वापस से ये 9 अध्याय में इनकी प्रार्थना है पूरी। अगर आप 10वें अध्याय में आएंगे, जब दानियल ने बोला ना मेरे प्रियो, आइए दानियल 9 अध्याय पहले निकालिए, और दानियल 9, और ये प्रार्थना है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं 20 वचन को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। दानियल 9 का 20, देखिए क्या लिखा है। जब दानियल गिड़गिड़ा करके, वो लज्जा के साथ गिड़गिड़ा करके परमेश्वर पिता के सामने नम्र और दीन होकर के, उन्होंने 18 वचन में एक बहुत ही बेहतरीन बात बोला। हे परमेश्वर पिता, कि मेरी हमारी ये जो प्रार्थना है, तू इसलिए मत सुन कि हम धर्म के काम करते, परंतु तू अपनी बड़ी दया कर, करुणा के अनुसार हम पर दया कर और हमारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु। और तब उन्होंने 20 वचन में एक बात बोला। क्या लिखा है? इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे
पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर, क्योंकि दानियल ने प्रार्थना में कहा था, देर मत कर प्रभु जल्दी कर। इसकी इस प्रार्थना को सुन करके वो वेग से उड़ करके आ गया। और जब दूसरी बार दानियल ने प्रार्थना किया ना, और अपने आप को नम्र और दीन किया, तो देखिए 10 के 12 में क्या लिखा है। अद्भुत बात है ये। 10 अध्याय दानियल और उसके 12 वचन में क्या लिखा है। एक व्यक्ति वहां पे प्रकट हुआ, जिसको देख करके दानियल साष्टांग मुंह के बल गिर गए। उनके अंदर में बिल्कुल शक्ति नहीं था। और वो क्या बोलते हैं 12 वचन में, वो व्यक्ति कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। अब देखिए मेन पार्ट, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। आपने सुना होगा कि परमेश्वर के वचनों के कारण पृथ्वी पे कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। वो बोलते हैं और हो जाता है। परंतु पृथ्वी में से एक बात, एक व्यक्ति अपने मुंह से प्रार्थना कर रहा है और उसने उसके वचनों का इतना महत्व दिया जा रहा है। ये जो व्यक्ति स्वर्ग से आया, वो बोलता है मैं तेरे वचनों के कारण आया। तेरे वचन जो तू बोल रहा था, उन वचनों के कारण मैं आ गया हूं। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये लज्जित होना बहुत जरूरी है। अपने, आप सोचिए, अपने पिता, जिसको प्रभु ने हमको पिता करके मिलाया, अपने पिता के सामने में कैसा शर्म, अपने प्रभु के सामने में कैसा शर्म, जिसको हम सब जानते हैं। शर्म बोलने से कि वो लज्जा जो हमको होती है, उसको लेकर के परमेश्वर के पास में जाइए और पूरा मेल मिलाप कर लीजिए, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए और हमें शर्मिंदगी हो और हम इधर उधर भागने वाले हो जाएं। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो शर्म है, ये जो बातें हैं, आप इसको याद रखिएगा। जितना मैं और आप नम्र और दीन बनते चले जाएंगे, जितना मैं और आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, मुझे और आपको कई बार अपने जीवन के जो हम शैली में जीते हैं, जो हम जीवन प्रतिदिन व्यतीत कर रहे हैं, हमको दुख होगा, हमको लज्जा होती है कुछ बातों से। जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं और देखते हैं हमारा जीवन ऐसा नहीं है, ये एक बहुत अच्छा एटीट्यूड है। ये एक बहुत ही अच्छा वे है अपने परमेश्वर को अप्रोच करने का और बोलने का कि प्रभु मुझे शर्म आता है अपने इस लाइफस्टाइल के ऊपर में, इतने बातों को जानने के बाद में भी मैं ऐसा जीता हूं। क्योंकि लज्जा एक दुल्हन का सबसे अच्छा गहना है। अब देखिए, जब जब मैं और आप अपने बातों को परमेश्वर को बताते हैं कि मेरे हृदय में क्या है, मेरे विचारों में क्या है, मेरी क्या, मुझसे कैसा नहीं बन पाता, मुझसे क्या पाप हो गया है, मुझसे क्या गलती हो गई है, जब हम वचन को जानते हैं, उसको छुपा के मत रखिए, उसको परमेश्वर पर प्रकट करिए और सेटल कर लीजिए अपना अकाउंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और फिर दोबारा उन बातों पे ना जाएं, परंतु हम आगे बढ़ें। मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार जो राजा दाऊद है, उन्होंने गलती किया, उन्होंने व्यभिचार किया था, और उसके बाद उन्होंने हित्ती उरिया का मर्डर किया। और उसके बाद में उसको सोचा कि इसको किसी ने नहीं देखा और इसको मैं छुपा देता हूं, अब हित्ती उरिया को मर्डर करवा देता हूं, और उसके बाद में इस चीज को, ये बात मैटर खत्म हो जाएगा। मतलब कोई गलती हो गई है, कुछ पाप हो गया है, कुछ क्षमा, कुछ कुछ गलती हो गई, कुछ पाप हो गया, कुछ ऐसा हो गया जो परमेश्वर के विरोध में है, और उस चीज को उन्होंने छुपाना चाहा। परंतु अगर वो चीज को परमेश्वर के ऊपर में प्रकट करके क्षमा मांग लेता, तो बात कुछ और होती। परंतु जब राजा दाऊद ने अपने पाप को छुपाना चाहा, वो लज्जा से डरे, वो उनको लगा कि मैं छुपा दूंगा इस चीज को और कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं देखा। तब देखिए परमेश्वर पिता ने एक वचन बोला था, दूसरा शमूएल की पुस्तक, उसका 12 अध्याय अगर आप निकालेंगे, दूसरा शमूएल 12 अध्याय, और मैं 11 और 12 वचन को पढ़ना चाहूंगा। ये परमेश्वर की वाणी को सुनिए कि हमारा परमेश्वर क्या, उन्होंने क्या कहा अपने दास से, क्योंकि उन्होंने उस चीज को छुपाना चाहा था।
दूसरा शमूएल की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 11 वचन में लिखा है, यहोवा, नातान नबी ने ऐसा कहा, यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। 12 वचन को ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। मतलब जो चीज को तू छुपा रहा था मेरे से, जो पाप, जो अपराध, जो मैल, जो गंदगी तू छुपा रहा था, मेरे सामने में नहीं लाया तुमने, मैं उस चीज को दिन दोपहरी में दिखा दूंगा। और यही होगा न्याय के दिन में। अगर कोई भी चीज हमको पता है कि गलती हो गई और फिर भी उसको लेकर के हम परमेश्वर पिता के पास नहीं जा रहे हैं, हमको शर्म भी नहीं आ रहा उस चीज के लिए, लज्जा भी नहीं हो रही है, तब आप एक बात देखिए कि परमेश्वर पिता बोलते हैं मैं उसको दिन दोपहरी में दिखाऊंगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि तुमने उसको छुपाने की कोशिश किया। वो मनों के अभिप्रायों को प्रकट कर देगा न्याय के दिन में, तो हम क्या करेंगे? कहां लेकर के भागेंगे इन सब चीजों को? लेकिन अगर मैं और आप उन चीजों को मान लें, तो वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें वो विश्वास योग्य है कि उनको क्षमा करेगा। और कैसा क्षमा करेगा? जैसा हम देख रहे थे, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, वो उतने दूर उन पापों को कर देगा। और एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन इसका आप देखेंगे, जो मीका उसके आखिरी अध्याय और उसके आखिरी वचन में लिखा है, सेकंड लास्ट वचन में लिखा है। देखिए तो क्या लिखा है मीका में। मीका की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 9 वचन देखिए, 7 का 9। पहले मैं 7-9 पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। जरूर निकालिए मीका की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 9 वचन, और देखिए इन दो एटीट्यूड को और दो तरीके की चीज को, और समझिए। मीका 7 और उसका 9। मीका ने क्या बोला? अंगीकार कर लिया। उधर दाऊद छिपा रहे थे तो परमेश्वर पिता ने बोला मैं दिन दोपहरी दिखाऊंगा। परंतु जब मीका 7 और 9 को आप पढ़ेंगे, तो मीका कहते हैं मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। यहां पे मीका ने अपनी पाप को, अपने अपराधों को प्रकट कर दिया परमेश्वर पिता पर। और इसका एंड क्या हुआ? अब देखिए 18 वचन। 18 वचन में क्या लिखा है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे? कहीं नहीं। और लिखा है और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध ढांप दे, छिपा दे उसको। और आगे क्या लिखा है? वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। अब 19 वचन को ध्यान से देखिए, क्या लिखा है? वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। गहरे समुद्र में डाल देगा मतलब ऐसी जगह छुपाएगा परमेश्वर हमारे पापों को, ऐसे गहरे समुद्र में डाल के छिपा के उसको बंद कर देगा कि कोई पता नहीं पाएगा। और जब वो चीज छिप गई, क्यों छिपी? क्योंकि मैंने अपने हृदय को खोल करके लज्जा के साथ अपने परमेश्वर से बोला कि तू इन्हें क्षमा कर प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप इन्हें क्षमा करिए। और वो उन्हें ऐसी जगह छुपाएगा, समुद्र के तह में डाल करके फेंक देगा। उदयाचल में मैं हूं तो अस्ताचल में फेंक देगा, जहां कोई व्यक्ति उस चीज को पकड़ नहीं पाएगा, कोई व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि इसने क्या पाप किया था। ऐसा परमेश्वर है हमें। और जब किसी को पता नहीं चलेगा तो लज्जा की कहां की बात रही? वो लज्जा को दूर करने वाला परमेश्वर है। लेकिन तब जब हम उसके सामने में लज्जित होना जाने, तब उन्होंने स्वयं कहा यिर्मयाह नबी की पुस्तक में कि वे, हे हे भटकने वाली इज़राइल, तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। ऐसे करके उन्होंने कहा मैं तुम पर क्रोध नहीं होऊंगा, मैं सब चीज छुपाने के लिए तैयार हूं, मैं सब चीज को खत्म करने के लिए तैयार हूं। इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा। मेरे प्रियो,
वो हमारे पाप और अपराधों को छुपाना चाहता है, अगर हम उसे मान करके उसे छोड़ दें और पीछे करें, लज्जित हों सब चीजों के लिए। लेकिन अगर लज्जित नहीं होंगे, तो परमेश्वर पिता ने कहा कि वे लज्जित होना नहीं जानते, उन्हें शर्म आती ही नहीं है। और इसलिए आप देखिए, ये दो दो चॉइसेस हैं जो मुझे और आपको चुनने हैं। पहला, अपने पाप अपराधों को छुपा लें और बिना शर्म के घूमते रहें, बिना शर्म के जीवन व्यतीत करते रहें, एक दिन के बाद दूसरा दिन। तो परमेश्वर पिता कहता है, मैं दिन दोपहरी में तेरे पापों को दिखा दूंगा। और दूसरा, लज्जित हो जात के उन चीजों को छोड़ें, उन आदतों को छोड़ें और प्रभु से विनती करें और कहें कि हम लज्जित हैं। दानियल जैसा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, लज्जित हूं करके, मैं हम लज्जित हैं करके। तो परमेश्वर पिता आपके सिर को ऊंचा करेंगे। वो कंगाल को घूरी में से उठाकर उठाना जानता है। और ये कैसे होता है? ये 3 स्टेप, देखिए क्या लिखा है। ये दानियल नबी की पुस्तक अगर आप निकालेंगे, देखिए क्या होता है। दानियल 10 अध्याय और उसका 9 वचन। दानियल 10 और 9। दानियल नबी की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और 9 वचन। 3 स्टेप को देखिएगा क्या होता है। 9 वचन में ऐसा लिखा है, दानियल 10 के 9 में, तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा, तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। नंबर 1 स्टेज, जब कभी प्रभु के सामने में हमारा जीवन आता है, तो हमारा जीवन साष्टांग वचन को सुनने के बाद, समझने के बाद और अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें उसको देखने के बाद तुरंत फ्लैट हो जाइए। वहां पे फ्लैट हो जाना मतलब मुंह के बल गिर जाना, और प्रभु मेरा जीवन ऐसा है, उसको माफ करिए, क्षमा, वो मेल मिलाप कर लीजिए। और नंबर 2, देखिए 10 वचन में क्या लिखा है। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल, ये है नंबर 2। परमेश्वर कैसे उठाता है? एक जो फ्लैट हुआ व्यक्ति है ना, जो अपने अपराध को, जो अपने आप को नम्र और दीन करता है, तो वो फ्लैट है। अब परमेश्वर ने उसको घुटने के बल में ऐसे उठा करके, हाथ ऐसे करके रखा है और घुटने के बल में बैठा है, वैसे उठाता है। उसके बाद क्या लिखा है? हाथ के बल थरथराते हुए बैठा दिया। आप लेट हम मैं और आप लेटते हैं शर्मिंदगी में, तो परमेश्वर बैठाता है। और बैठाने के बाद 11 वचन में क्या लिखा है? तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा। तब वो सीधा खड़ा करता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय में हम जी रहे हैं कि हम उन बुद्धिमानों के समान हो, जो अपने को उजले करें, जो अपने आप को स्वच्छ करें, जो अपने आप को शुद्ध करें और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाए। आज नहीं तो कल ना तो मिलना तो है ही। मैं और आप उससे भाग नहीं सकते। और इसीलिए वो चाहता है कि मैं और आप प्रेम से उसके प्रेम में बंधे रहें। उसकी आज्ञा प्रेम में मानी जाती है। सबसे बेस्ट उपाय है प्रभु के साथ मेल मिलाप करने का कि उससे प्रेम करें हम। और आप देखिए, जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति में आता है ना, वो कंटिन्यूअसली नम्र और दीन होता चला जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली ऐसा व्यक्ति रहता है जो अपने आप को परमेश्वर के वचन से और अपने सृजनहार के उस इमेज से मिलाते रहता है कि कहां कहां मैं उसके समान में नहीं हूं, कहां कहां मेरा जीवन ऐसा नहीं है। और वो कंटिन्यूअसली उस चीज को देख करके, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को और इन वचनों को देख करके कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली दुखित और कई बार लज्जित होता चला जाता है। और वो उसमें मन फिराव को उत्पन्न करती, और वो एक नम्र और दीन व्यक्ति बनता है जिसके साथ परमेश्वर हमेशा रहता है। आप देखिए, जब पतरस ने अपनी पहली पत्री को लिखा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए इंट्रोडक्शन को देखिए। जब पतरस ने अपनी पहली पत्री लिखा,
तो इंट्रोडक्शन पे ध्यान दीजिए तो क्या कहा उन्होंने। पहला पत्रस की पत्री, पहला अध्याय और पहला वचन, एक पत्रस एक का एक। देखिए क्या लिखा उन्होंने कहा, पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम, और आगे एटसेट्रा। कैसे संबोधित किया अपने आप को? फिर से, पत्रस की ओर से, जो कौन है? जो यीशु मसीह का प्रेरित है, अपोस्टल। और दूसरी पत्री को देखिए कैसा इंट्रोडक्शन है, एक और शब्द जुड़ गया। दूसरा पत्रस पहला अध्याय पहला वचन, उन्होंने कहा शमौन पत्रस की, सेम है, ऑडियंस सेम है, जिनको लिख रहे थे पहले भी इन्हीं को चिट्ठी लिखा था। शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ये जो पत्री पत्रस ने जब लिखा ना, तो इन्होंने यहाँ पे नीचे में, अगर आप इसको 13 वचन को आप पढ़ेंगे तो वो क्या बोलते हैं, अब मेरे इस डेरे सरीखे घर से जाने का समय आ गया है। मतलब अब मैं मरने पर हूं, इस शरीर को छोड़ करके अब मैं प्रभु में सोने पर हूं। और जैसे ही प्रभु की तरफ वो बढ़ रहे थे, जैसे ही मेरा और आपका प्रभु में ग्रोथ होता है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसका निशानी क्या होता है आपको पता है? मैं और आप और झुकते चले जाते हैं, मैं और आप और नम्र और दीन होते चले जाते हैं, मैं और आप अपने आप को प्रभु के सामने देख करके बोलते हैं, प्रभु आज मेरा लेवल को, मैं आपके सामने में खड़े होने के लायक नहीं हूं। मतलब मेरे जीवन ऐसा है, मेरे जीवन में और ये चीजों की कमी है, इसीलिए वो प्रभु है, वो स्वामी है और मैं दास हूं। मुझे अपना वैल्यू समझना है, मैं प्रभु का दास हूं और परमेश्वर का बेटा हूं प्रभु के नाम से। ये मेरी पहचान होनी चाहिए। इसीलिए पतरस को ध्यान देखिए, जब उन्होंने दूसरी पत्री को लिखा तो मेरा ऐसा मानना है कि वो तब तक और नम्र और दीन हो चुके थे। उन्होंने बोला अब मैं अपोस्टल बाद में हूं, मैं प्रेरित बाद में हूं, पहले मैं दास। और यही एक चिन्ह होता है कि जिस प्रकार आप प्रभु यीशु मसीह को कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे और कंटिन्यूअसली मन फिराते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक बहुत ही छोटे व्यक्ति हैं उस प्रभु के सामने में, और आपके अंदर में वो चाहत जगेगी। आप कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैंने पा लिया, या मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, या फिर मुझ में प्रभु का पूरा वो आ गया। वो धीरे 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 डेवलप होता है। परंतु अगर मैं और आप उस चीज को छोड़ दें एक जगह में, मैं और आप प्रभु के स्वभाव को देखना छोड़ दें, या फिर वो ज़ील हट जाए हम में, तो ताड़ना मिलेगी, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। अब देखिए, अगर आप पहला कुरिन्थियों की पत्री निकालेंगे, देखिए क्या कहा था इन्होंने। पहला कुरिन्थियों की पत्री और 6वां वचन, ये काम प्रभु का आत्मा करता है, वो लज्जित करता है, वो शर्मसार करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता है। और इसलिए इस चीज को आप समझिए, हम खत्म करेंगे अब इसके बाद में। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 5 वचन, ये पहला कुरिन्थियों की पत्री है जो पौलुस और सोस्थिनेस ने मिलकर के लिखा था कुरिन्थियों की कलीसिया को। और यहाँ पे पौलुस एक बात बोलते हैं, देखिए क्या लिखा। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 5 वचन, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए, क्या कहा? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। और क्या लिखा? परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते? और ये जो बात उन्होंने कहा था, इससे उनको इतना शर्म आया, इतना दुख हुआ कि इसका जो आउटकम है उनके जीवन में देखा गया। और इसीलिए जब पौलुस ने दूसरी पत्री लिखी, तो इसी सेम बात का वर्णन उन्होंने वहां पे किया। देखिए तो दूसरी पत्री कुरिन्थियों की
निकालिए दूसरी पत्री, दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसका 10 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 7 और उसका 10 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। और आगे क्या लिखा, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अब आगे देखिए क्या लिखा है 11 वचन में। अतः 11 वचन में लिखा है, अतः देखो इसी बात से समझो, तुम देखो इस बात को कि कैसे मैंने एक चिट्ठी लिखी, उसने तुमको दुखित किया और तुमने परमेश्वर भक्ति को अपनाया, तुमको शौक हुआ, तुमको शर्म आया उस चीज के लिए, क्योंकि वहां उन्होंने क्या लिखा था, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बात कहता हूं, ऐसा लिखा। तो क्या लिखा, अतः देखो 11 वचन, अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। क्या निकला मेरे प्रियो उससे, देखिए जब एक व्यक्ति को दुख होता है, शोक होता है, शर्म होता है, तो उससे क्या निकल करके आता है, कितनी सारी बातें निकल करके आती। यहां पे देखिए इन्होंने लिखा है 11 वचन में, और आगे क्या लिखा 12 वचन को देखिए, फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया, क्योंकि वहां वो बोल रहे थे ना कि तुम अन्याय क्यों नहीं सहते हो, तो बोल रहे मैंने उसके कारण नहीं लिखा जिसने अन्याय किया, और न तो उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वो परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए। आप देखिए एक लेटर जिसमें जिसमें पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने क्या बोला, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बात कहता हूं। उन्हें लज्जा आई, और ये लज्जित होकर के जब इन्होंने मन फिराया तो इनके जीवन में कुछ ऐसा देखा गया जो उस परमेश्वर, जो शोक उत्पन्न हुआ था इनको, जो शर्म आई थी, उनके चलते में देखिए इनके जीवन में क्या हुआ, दुगनी आशीषों को इन्होंने पाया। इसीलिए ये एक बहुत ही हाई टाइम है कि हमें इन बातों को बड़े ही गंभीरता से देखना चाहिए कि कौन से वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमसे बातचीत कर रहे हैं। नेग्लेक्ट मत करिए। कई बार वो शोकित करते हैं, कई बार वो दंड देते हैं, कई बार हमें शर्मिंदगी होती है, शर्म आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय और 32 वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और 32 वचन, देखिए यहां पे क्या लिखा, परमेश्वर के प्रेम को देखिए। उन्होंने कहा पहला कुरिन्थियों 11 का 32 में, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। ये रीजन है, वो नहीं चाहता कि मैं और आप संसार के साथ में दोषी ठहराए जाएं, इसलिए ये ताड़ना आती। इसलिए कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब मैं और आप डाइवर्ट होते जाते हैं तो, या कुछ ऐसे वचन आते हैं जिनके हम विषय में हमने मन नहीं फिराया, अपने हृदय को नहीं तोड़ा परमेश्वर के सामने, तो लज्जा होती है, दुख होता है। पर वो दुख और उस लज्जा से जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट निकल करके आता है, उससे लज्जा कभी नहीं होगा। और इसीलिए यूहन्ना की पत्री उस वचन को स्मरण करिए, जब वो आए तो हमें हियाव हो और हम लज्जा के मारे ना इधर उधर भागें, ना छिपें, हमें लज्जित होना ना पड़े, हमें शर्मिंदगी ना हो जब वो प्रकट होगा। परमेश्वर पिता का मैं आज के समय के लिए धन्यवाद देता हूँ, इन बातों के लिए, वचनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करते हैं, प्रभु का प्रेम हमारे साथ में है। और इसलिए खास करके उन लोगों को जो लज्जित होना जानते हैं, जिनको दुख होता है, जिनको शर्मिंदगी महसूस होती है वचन को सुनने के बाद में, मेरे प्रियो
ये बहुत अच्छा है कि मैं और आप अभी लज्जित हो जाएँ। ये बहुत अच्छा है कि मैं और आप अति दुखित हो जाएँ अभी, रो लें, दुखित हो जाएँ। परंतु ये बहुत बुरा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएँ तो हमें रोना पड़े। ये बहुत बुरा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएँ तो मुझे और आपको लज्जित होना पड़े। और इसलिए ये एक ऐसा समय है जो अपने आप को उजले करने का समय है, मन फिराने का समय है और अपने सृजनहार के इमेज में ढलते जाने का समय है। इसलिए ये नॉलेज प्रभु देता है मुझे और आपको। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। और आइए हम प्रार्थना करें और इस मीटिंग को हम खत्म करेंगे। महान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आप हम पर अपने असीम धन को, अपने वचन की बातों को प्रकट करते हैं। आप नहीं चाहते कि हम संसार के साथ नाश हो जाएं। आप नहीं चाहते कि हम संसार के साथ दोषी ठहरा जाएं। और इसलिए आप हम पर दया करते हैं अपनी इन बातों से। प्रभु यीशु मसीह, धन्य है आप स्वामी, जो अपने दासों पर इन बातों को प्रकट करते हैं, जिनका शीघ्र होना बहुत बहुत ही जल्दी होना बाकी है। और इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने उस कलीसिया में शामिल किया, जिस पर अपने उन बातों को आप प्रकट करते हैं, जो बहुत ही शीघ्र होने वाली हैं। और इसलिए आप अपने कलीसिया को की तैयारी कराते हैं, क्योंकि आप अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं। प्रेमी प्रभु, हम अपने आप को आपके सामने में नम्र करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हमें, अगर किसी कोई ऐसी बातें हैं या जो भी हमारे सामने आप ऐसी बातों को लाते हैं वचन के अनुसार, जिसको देख करके हमें लगता है कि हमारा जीवन उन वचनों के अनुसार नहीं है, जिसको देख करके हमें लगता है कि हमारा स्वभाव आज भी आपके अनुसार नहीं है, दया करें कि हम लज्जित हों, दया करें कि हमें दुःख हो और बहुत दुःख हो। जब तक आपके द्वारा शांति ना हो आए, जब तक आपके द्वारा आनंद ना पहुँचे और जब तक उस दुःख से अच्छाई ना निकले, जब तक उस शोक से, उस लज्जा से प्रभु जी एक अच्छाई बाहर निकल कर के ना आए, मन फिराव बाहर ना निकल कर के आए, तब तक हमें दुःख होता रहे। तब तक हम शोक मनाते रहें खुदावन बाप, ताकि ये जो परमेश्वर भक्ति का शोक है, वो हम में अच्छा फल उत्पन्न करे। और जब आप प्रकट हों, हम किसी भी प्रकार से लज्जित ना पाए जाएँ। हम किसी भी प्रकार से हमें शर्मिंदगी महसूस ना हो, परंतु हम आपके आने की बाट जोते रहें। हमें अपने आत्मा के द्वारा प्रज्वलित करें। हमें हमें वो तैयारी जो आप अपनी कलीसिया की, अपने दुल्हन की करवा रहे हैं, कि हम प्रतिदिन आपके वचनों से पवित्र होते चले जाएँ, सैंक्टिफाइड होते चले जाएँ और प्रतिदिन हम आपके इमेज में ढलते चले जाएँ। प्रतिदिन हमसे हमारा वो पुराना स्वभाव जो थोड़ा भी कहीं बाकी है या बहुत भी कहीं बाकी है, हम आपसे क्षमा चाहते हुए आपके स्वभाव में ढलते चले जाएँ। प्रभु जी, हम पर दया कीजिए। हम आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि ये बातें आपने हम पर पहुँचाई हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन शैली से, जैसा हम जीते आए हैं, जो आपके इच्छा के अनुसार नहीं है, हम अपने आप को नम्र और दीन करें। आपने दानिय्येल की प्रार्थना सुनी, क्योंकि उन्होंने अपनी धार्मिकता पर नहीं, परंतु आपकी दया पर विश्वास करके आपसे प्रार्थना किया। वैसे ही हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने धर्म के काम या अपने वचन के ज्ञान या अपने इस आत्मिक जीवन पर घमंड करके नहीं प्रभु जी, परंतु आपके उस महादया के ऊपर, कि कैसे आप लोगों को देखते थे और आपका मन दया से भर जाता था। वैसे ही आपने हम पर अपनी दया की दृष्टि लगाई, हम पर दया और करुणा कीजिए। हम में से हर एक पर, हमारे परिवार वालों पर और जितनी आपकी भेड़ें हैं, उन सब पर आप दया कीजिए, ताकि हम आपकी बातों को, आपके वचनों को, आपकी पुकार और आपकी बुलाहट को नेग्लेक्ट ना करें, परंतु जैसे ही सुने वैसे ही आपकी ओर भागें। इन अंतिम समयों में आप नहीं चाहते कि हम संसार के साथ दोषी ठहरें, इसलिए आपने हम पर अनुग्रह किया, इन बातों को प्रकट किया है।
प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि आप हमें उस दुष्ट के हाथ में पड़ने नहीं देंगे, परंतु आप बलवान हैं और आपके हाथ से आपकी भेड़ों को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे जीवन की रखवाली करें। आपका डिसिप्लिन, आपकी बातें, आपकी ताड़ना हमारे जीवन के लिए आशीष है। हम पर दया करें कि हम इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएँ। सारा आदर महिमा आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं पिताजी। जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।